मुझे बहुत सारे लोगों ने अम्मी हाँ। This makes me I don't know what that is. Oh my God. He's a nice guy. Pop out! मोइस के फ्रेंड्स आए हुए थे और उन्होंने तबाही ऊधम मचाया हुआ था, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। वंदना मुझे लेके गई थी मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो वी ट्राइड आउट दिस न्यू रेस्टोरेंट इन एशबर्न फिनथाई। डू ट्राई इट आउट, बहुत अच्छा है खाना, वाज लवली अमेजिंग, डू ट्राई इट आउट। So we are here at Caddy Corner Cafe. यहाँ से हमने कॉफ़ी ली है। And this is some cat stuff, cat gifts. And this is बच्चों ने सोचा कि वो कैट कैफ़े जाएं और सैटरडे वहाँ सेलिब्रेट करें, तो बच्चे कैट कैफ़े गए थे। बहुत ही क्यूट जगह थी, ऑल्दो द कैट्स वर नॉट दैट फ्रेंडली, लेकिन बहुत ही क्यूट जगह थी, बहुत ही क्यूट सा कैफ़े था। एंड देयर वर सेवरल कैट्स देयर, several people were there enjoying coffee along with petting the cats, and they had a lovely time there. So I just thought कि मैं इसका भी छोटा सा एक क्लिप डालूँ आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस ड्यू थी, मुझे अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी थी, विच मीन्स कि मेरी गाड़ी का ऑयल चेंज होने वाला था, तो वो मैंने अभी करवाया है। ये मुझे मिल गया स्टिकर, और मैं अभी ये वाला स्टिकर उतार कर वो वाला स्टिकर लगा दूंगी, और मेरी गाड़ी इज़ गुड टू गो फॉर अनदर आई थिंक ईयर, नो 6 months ईयर तो नहीं, 6-7 months। तो लेट्स टेक दिस स्टिकर ऑफ एंड पुट द अदर वन बैक ऑन। तो और आप लोग सब बताएं क्या कर रहे हैं, क्या हाल है आप सब लोगों का। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देखते हैं प्लीज़ बताइएगा। और आपसे बात करने के चक्कर में मेरा स्टिकर नीचे गिर गया जी, तो ये स्टिकर यहाँ अब लग जाएगा एंड वी आर गुड टू गो। तो चलें जी, आज हम लोगों की दावत है। हम लोगों ने जाना है खाना खाने के लिए, और बस उसी की तैयारी है। गाड़ी जल्दी जल्दी मैंने मेंटेनेंस जो करवानी थी वो करवा ली है। बच्चे गए हुए हैं बाहर, वो लोग अपना कुछ गाड़ी वाड़ी साफ़ कर रहे हैं अपनी, और बस अब ये घर चलेंगे और फिर घर चलने के बाद तैयार होंगे, तैयार होके जहाँ जाना है दावत के लिए वहाँ जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या खा रहे हैं दावत में। तो चले आप लोग साथ में रहिए, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जी। तो घर आ गए हैं और मौसम बहुत प्यारा है, एक्चुअली प्यारा नहीं है, थोड़ी सी गर्मी है। तो घर में चलते हैं और कपड़े वपड़े निकालते हैं दावत में जाने के लिए। हम लोगों का तो मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी भी है सर्दी भी है। तो जब भी घर के अंदर आप एंटर हो, आप प्लीज़ ऊंचा सा बोलें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और फिर ऊंचा ऊंचा पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम, और फिर पढ़ें सूरत इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इससे घर में बहुत बरकत आती है और आपके रिस्क में, पैसे में, हर चीज़ में बरकत आती है। तो ऑब्वियसली पैसा सबकी नीड है और रिस्क सबको चाहिए, तो इसलिए ज़रूर पढ़ा कीजिए। चलें जी, कपड़े निकालते हैं दावत के लिए। किचन तो सारा साफ़ ही है, थोड़ा सा ये ट्रैश पड़ा हुआ है जो कि निकालना है। ये थोड़े बर्तन धो के रख दिए हुए हैं, किचन साफ़ है जी। मैंने आपसे ये शेयर करना था, मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है जिन्होंने मेरी बर्थडे थी। वैसे तो बर्थडेज़ वगैरह मैं नहीं सेलिब्रेट करती, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे कल लंच कराया और मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है। ये बहुत ही प्यारा सा रानी हार इसको कहते हैं शायद। देखें, ये रानी हार उन्होंने मुझे कल दिया है। ये एक साइड से कुंदन है और एक साइड
पता नहीं क्या है, इसको भी कुंदन ही कहते होंगे शायद। बहुत ही प्यारा सा ये हार उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है और शी इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जी, तो ये आउटफिट मैंने निकाला है, ये पुराना है थोड़ा, 2-3 साल मारी अभी का है, बट आई रियली डोंट केयर। मुझे पुराने कपड़े भी बहुत पसंद आते हैं, नए कपड़े पड़े रह जाते हैं, मैं पुराने पहनती रहती हूँ। मेरी थोड़ी नेचर उस तरह की है कि मुझे इतना शो ऑफ पसंद नहीं है और मुझे ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता कि मुझे लोग क्या कहेंगे वो पुराने हैं दोबारा पहन लिए, वो आई डोंट माइंड रिपीटिंग माई क्लोथ्स। तो ये जी इसकी शर्ट है और ये इसकी ट्राउज़र है, ट्राउज़र पैंट जो भी इसको कहते हैं, ये वो है। और इसके साथ का जो दुपट्टा है वो इस कलर का है, वो मैं अभी निकाल के लाऊंगी। तो चलें जी इसको आयरन करते हैं, रेडी होते हैं दावत में जाने के लिए और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि दावत में हमने क्या क्या खाया और हो सका तो वहाँ पे भी व्लॉग करूँगी और आगे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। छोटे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह। अब मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो माशाल्लाह इतना लंबा हो गया है देखते ही देखते कि उसके सारे कपड़े छोटे हो गए। तो ये मैंने उसके लिए कुछ थोड़े सर्दियों के पजामाज एंड क्या कहते हैं ट्रैक पैंट्स एंड पजामाज छोटे हो गए थे उसके, रात वाले जो होते हैं, और कुछ ट्रैक पैंट्स टी शर्ट्स ये सब ऑर्डर किया था। तो बस इसी को रखूँगी, अभी तैयार होंगे और फिर इंशाल्लाह दावत में जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप परफ्यूम कलेक्शन दिखाएं अपनी, आप अपनी परफ्यूम की सारी कलेक्शन हमें दिखाएं। तो ये है जी मेरी परफ्यूम की कलेक्शन सो फार। कुछ ड्रॉर में पड़ा हुआ है जो मैं इसके बेचारे ट्रे में फिट नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छे अच्छे परफ्यूम्स भी हैं और थोड़े से जो मुझे पसंद हैं, जैसे कि ये इतना फेमस नहीं है लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। इसका नाम है रोज़ अमोर और ये है किस ब्रांड का है मुझे तो नाम भी भूल गया, हबीबी ब्रांड का है। ये न्यूयॉर्क में होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। फिर ये इनका सेम जैस्मीन ऊद है हबीबी का। ये न्यूयॉर्क में एक छोटी स्मॉल कंपनी है, स्मॉल बिज़नेस है जो हस्बैंड वाइफ ने बनाई हुई है। तो ये है जी, और ये मैंने मक्का शरीफ से लिया था। ये थोड़ा फ्लोरल है, टेंडर रोज़ नाम है इसका। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं बिल्कुल बहुत कम यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये है, ये मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट ईयर बर्थडे के ऊपर, और ये मैंने ख़ुद लिया था। इसका कैप गायब हो गया। ये डिप्टीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है लेकिन मुझे लगता है कि ये नहायत ही बेकार परफ्यूम है। इसकी कोई इसका जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये आप जैसे ही लगाते हो थोड़ी देर के बाद इट वेयर्स ऑफ। ये भी डिप्टीक का एक सैम्पल है। ये गुची ब्लूम है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैं ये वाला और ये वाला मिक्स करके लगाती हूँ, तो इसलिए मुझे लेयरिंग करती हूँ इसकी। और ये जी मेरी दादी का परफ्यूम है। मेरी दादी का परफ्यूम नहीं है, मतलब मेरी दादी का बहुत फेवरेट परफ्यूम है। ऑल्दो ये अब ज़रा थोड़ा सा पुराना हो गया और इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रही है, लेकिन इसकी मुझे खुशबू अपनी दादी की याद दिलाती है, तो इसलिए मैं इसको लगाती हूँ। ये बर्बरी है, ये भी बर्बरी है, और भी बहुत सारे अंदर मैंने रख दिए हुए हैं जो कि मुझे यहाँ पे रखने का दिल नहीं चाहता। अच्छा जी, फिर एक और मेरे पास मैंने रिसेंटली ट्राई किया है। ये एक ब्रांड है जो डूप्स बनाता है। जैसे ये है बेसिक यूनियन, ये प्राडा पैराडॉक्स का डूप है। ये मैंने नोटिस किया है कि बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और ये बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आपका ओरिजिनल परफ्यूम $300 का है, जैसे ये वाला है, ये $300 का। ये बकरा रूज मेरे पास है, ये देखें बकरा रूज मेरे पास है। ये छोटी वाली बॉटल मैंने कितने ml की ली थी मुझे याद नहीं है, इस पर लिखा हुआ भी होना चाहिए। खैर एनीवे मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये बकरा रूज की बॉटल है छोटी वाली, ये तकरीबन मुझे 400 की मिली थी। ये देखें, ये छोटी बॉटल है, ये मुझे तकरीबन 350 380 की मिली थी। और फिर मैंने इसके साथ अराउंड 160 का या 180 का कि 200 का ये बकरा रूज का परफ्यूम लिया था, ये सॉरी लोशन लिया था, बॉडी लोशन। तो ये मुझे काफ़ी महंगा पड़ा था। तो देखें इसी का डूप आया है इस ब्रांड में, इसका नाम है ओक्चा, इसको कहते हैं स्वेवन। आप यकीन करें इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल मतलब 200% मैच करती है बकरा रूज के साथ। तो ये अगर मतलब जो लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते परफ्यूम्स और फिर भी वो स्मेल करना चाहते हैं कि वो कैसा स्मेल करता है, तो वो ये ब्रांड ट्राई कर सकते हैं। ये बेसिक यूनियन जो है ये प्राडा पैराडॉक्स का है। सेवन स्काइज जो है ये आई थिंक किलियन का
गुड गर्ल गॉन बैड और समथिंग लाइक दैट, उसका जो परफ्यूम है उसका है कॉपी है। ये जो है मिस गर्ल, ये मिक्स है इसका, क्या कहते हैं इसको, बकरा रूज का और लॉस्ट चेरी जो है उसका टॉम फोर्ड का। फिर ये है लव इन रोम, ये वैलेंटिनो का जो बॉर्न इन रोमा है, डोना बॉर्न इन रोमा, ये उसका डूप है। फिर इसके बाद ये मुझे याद नहीं है किसका है, बट ये है किसी अच्छे उसका है। फिर ये एक मेरे पास डूप है, ये कोई सऊदी अरेबियन परफ्यूम है, इतर है, जो बहुत सुपर एक्सपेंसिव है, $1300 का वो है, ये उसका डूप है और ये मुझे $65 का मिला है। अच्छा, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई $20 के हैं, ये भी अच्छे खासे $70, $80 इस तरह, फिर $40 पे कभी कभी सेल पे आपको मिल जाते हैं। तो ये भी मेरे पास हैं, ये देखिए मेरे पास ये इतनी कलेक्शन है। बाकी ये मेरे अपने जो रियल वाले हैं वो हैं। तो चलें जी, दिखा दिया आपको परफ्यूम की कलेक्शन भी जी। तो दावत पे हमें बुलाया हुआ था अम्मी अब्बू ने, और अम्मी ने बनाया हुआ था पुलाव मटन का और शादियों वाला पाकिस्तानी शादियों वाला रोस्ट, स्टीम रोस्ट। बहुत ही मज़े का ये बनता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी इसको तोड़ के कैसे बोन्स से जो इसका मीट है वो बिल्कुल उतर जाता है, गिर जाता है, लाइक लिटरली द मीट फॉल्स ऑफ द बोन्स। और मीट एक्चुअली जो इसका होता है वो लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ। यम्मी ने ज़र्दा बनाया था, मटन का पुलाव था, ये चिकन की कढ़ाई थी, और ये जो मैंने आपको अभी रोस्ट बताया शादियों वाला, ये रोस्ट था। फिर वही सैलेड एंड रायता एंड सॉसेज एंड दिस एंड दैट, वो सब था। यहाँ पे अम्मी नान गरम कर रही थी, कढ़ाई के साथ तो नान बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए अम्मी नान गरम कर रही थी। और हम लोगों का खाना सर्व होना शुरू हो गया था। अब्बू प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सबको, और अम्मी सबको बुला रही थी कि सब लोग आ जाओ खाना खाओ। मैं अभी आपको ये रोस्ट तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा कैसे इट फॉल्स ऑफ द बोन्स, लिटरली लुक द बोन विल कम आउट। ये एक हाथ से मैंने तोड़ा है और पूरी की पूरी बोन मेरे हाथ में आ गई है। एंड लुक एट द फ्लैश, लुक एट द मीट, कितना ज़्यादा सॉफ्ट, बटर की तरह सॉफ्ट है, एंड लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ। खाना वाना खा के, ग्रीन टी वगैरह पी के, अब हमने सोचा कि एक गेम हो जाए लूडो की। तो सब फैमिली मेम्बर्स थे, तो हमने सोचा कि चलें सारे मिल के खेलते हैं। बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी सालों के बाद मैंने लूडो खेली बोर्ड के ऊपर। नॉर्मली लोग ऐप्स पे खेलते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो बोर्ड वाली लूडो है ना, उसकी बात ही और है। इसमें मज़ा आता है, आप थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं, और बड़ा मज़ा आता है इसमें खेल के। तो मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप भी बताइएगा मुझे किस किस को लूडो पसंद है। रेज़ योर हैंड्स प्लीज़। तो हमारा जी मैच बहुत अच्छा गया, बड़ा मज़ा आया खेल के, और बड़ी गोटियाँ मारी और ख़ुद की भी मरवाई। तो मज़ा आ गया लूडो खेल के। पीछे कॉन्वर्सेशन चल रही है। मेरे एक मामू रहते हैं कनाडा में, उनका फ़ोन आया हुआ था। वो और अब्बू अपनी चिट चैट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूं, क्योंकि उनकी चिट चैट अगर आप लोग सुनते तो आप लोगों को बहुत हंसी आती, क्योंकि वो लोग बहुत ही मज़े की बातें करते हैं। अब एक ही चलना। हाँ, ये देखें हमारी बहुत इंटेंस गेम चल रही है। नेक्स्ट डे हो गया है और पूरा दिन तो व्लॉग नहीं कर सकी, लेकिन रात को व्लॉग कर रही हूँ। डिनर में बना है पास्ता। इसमें है चिकन, बेल पेपर्स, मशरूम्स, बेसिल, स्पिनच, वाइट एंड रेड सॉस एंड क्रश्ड पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और क्या डाला है, बस यही डाला है मैंने। और अब मैं ऊपर इसके स्प्रिंकल कर रही हूँ पार्मेज़ान चीज़, जो कि मेल्ट होके बड़े मज़े का चिकन का इसका वास्ता का फ्लेवर हो जाता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं किसी दिन बनाऊंगी तो मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सारा गार्लिक है बेस में, और थोड़ी सी चिलीज़ हैं बेस में। ऑयल में मैंने इन्फ्यूज़ किया था ऑयल को गार्लिक एंड चिलीज़ से।
ये अम्मी अब्बू ने मुझे पाइनएप्पल भेजा था जो कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद काटा और मुझे डर लग रहा था ख़राब हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह ख़राब नहीं हुआ और बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े का पाइनएप्पल है। तो ये हम लोग डिज़र्ट में खाएंगे डिनर के बाद। अली लेके आया अपने छोटे भाई के लिए बटर चिकन। उसको पता था कि मोइस को बटर चिकन बहुत पसंद है, तो वो जब काम से वापस आया तो मोइस के लिए बटर चिकन लेके आया जो कि मैं उसको भी सर्व करूँगी फॉर डिनर। तो चलें जी, मैं उसको खाना देती हूँ। आप लोग अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, एंजॉय किया है आपने कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, भूलिएगा मत। आप लोगों का सिर्फ एक क्लिक होता है और जो व्लॉगर होता है उसको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। प्लीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।